एक एस्क्लेपियस एक सांप वाले डंडे का चिन्ह है जो यूनान की चिकित्सा परंपरा पर आधारित है, पूरी तरह विदेशी अवधारणा है। भारत जैसे प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा विरासत वाले देश में इन विदेशी प्रतीकों का उपयोग हमारी वैदिकीय परंपरा, आयुर्वेदिक दर्शन और चिकित्सा इतिहास के साथ न्याय नहीं करता। हमारे पास योग, आयुर्वेद, सिद्ध, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसी अमूल धरोहरें हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, फिर भी हमारे आधुनिक चिकित्सा तंत्र में भारतीय पहचान का कोई औपचारिक प्रतीक मौजूद नहीं है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हमारे चिकित्सा प्रतीक हमारी अपनी संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, वैज्ञानिक विरासत को दर्शाएं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कैडुसियस और रॉड ऑफ एक्लिप्सिस दोनों विदेशी प्रतीकों को हटाकर भारत की चिकित्सा परंपरा पर आधारित एक नया स्वदेशी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चिकित्सा प्रतीक का निर्धारण किया जाए। वंदे मातरम। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Sivaraj Vishwanath Patil ji, a former member of this House who passed away today, the 12th of December 2025, at the age of 90 years. Sri Patil ji served as the member of the Rajya Sabha representing the state of Maharashtra from 2004 to 2010. Born on 12th October 1935, Sri Patil ji was an eminent public figure who held several important constitutional and parliamentary positions during his long and distinguished career. He served as the 10th Speaker of Lok Sabha and later as the Union Minister of Home Affairs. He also served as the Governor of Punjab and the Administrator of Union Territory of Chandigarh. A dignified and soft-spoken statesman, Sri Patil ji was widely respected for his deep understanding of parliamentary procedure, his unwavering commitment to democratic values, and his calm and measured approach to public life. His contributions to the proceedings of this House and to the nation's governance remain noteworthy. In the passing away of Shriman Sivaraj Vishwanath Patil ji, the country has lost an experienced statesman, an able administrator, and a respected parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Sivaraj Vishwanath Patil ji. I request members to rise in their place and observe silence as the mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti, Shanti, Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family for sense of profound sorrow and deep sympathy. Mayank Kumar Naik. माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में जो नागरिक शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनापूर्वक दिव्यांग
सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 136। श्री संत बलबीर सिंह 136। श्री संत बलबीर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 137 जी। क्वेश्चन नंबर 137। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृषि मंत्री जी का, जिसने बहुत यत्न कर रहे हैं। पर सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कोई योजना बना रही है? जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलबीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं